अगर आप अपने दुश्मनों से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं और आपको लगने लगा है कि वे आपकी जिंदगी को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, चाहे वो आपके काम को नुकसान पहुंचाना हो, आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करना हो या आपके घर परिवार की महिलाओं पर गलत निगाह डालना हो, तो अब चिंता छोड़िए। आज जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वह आपके सारे संकटों का समाधान बन सकता है। अगर दुश्मनों ने आपके खिलाफ किसी भी तरह की टोटके या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है तो यह उपाय उन सभी को निष्क्रिय कर देगा। आपका विरोधी पछताएगा, शर्मिंदा होगा और आपके सामने टिक नहीं पाएगा। करना बस इतना है कि आपको केवल 3 कपूर की टिकियां लेनी हैं और थोड़ा सा पीली सरसों लेनी है। ध्यान रहे, सरसों को जलाना नहीं है। यह उपाय थोड़ा अलग है लेकिन बेहद प्रभावशाली है। जैसे ही आप इस विधि को अपनाते हैं, आपके विरोधी आपके नजदीक भी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपके घर के दरवाजे पर कोई नकारात्मक चीज करवाई हो तो वो वहीं से पलट जाएगा, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। इस उपाय के आगे वो टिक नहीं पाएगा। अगर आप खुद को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा महसूस कर रहे हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। यह एक अचूक उपाय है। 3 कपूर की टिकियां और थोड़ी पीली सरसों से जुड़ा हुआ इस आसान विधि से आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा दें और यदि वीडियो को लाइक नहीं करा तो जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से भगवान श्री राम की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मैं भगवान श्री राम की कृपा से ही वीडियो बनाता हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा से वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो भी हनुमान जी महाराज की कृपा से ही बनाया है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ये वीडियो आपको मिला है ताकि आप अपनी जिंदगी में सारे कष्टों को दूर कर सकें। और दोस्तों, तो इस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि श्री राम का नाम जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला होगा। क्योंकि लोग 108 बार लिखते हैं, हम एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 3 कपूर की टिकियां लेनी है, एक कांच का गिलास देना है और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। अब दोस्तों, ये तीनों चीजें लेकर के आपको क्या करना है, बैठ जाना है पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठ जाना है। और अब आपको क्या करना है, देखिए 3, जब आपने कपूर की टिकियां ली, 3 कपूर की टिकियां ली, तो पहली कपूर की टिकियां लें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारें 3 बार आपको मारना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र मैं आपको लिखने जा रहा हूं, ये देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर आ रहा होगा। मंत्र है दोस्तों, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। ये वाला मंत्र आपको 3 बार बोलना है। जैसे आप एक बार वारेंगे अपने सर से कपूर की टिकिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब आपको क्या करना है, जो कांच का गिलास है, तो कांच के गिलास में आपको सरसों भर लेनी है। कांच के गिलास में आप क्या करेंगे, सरसों भर लेंगे और कांच के गिलास में सरसों भरने के बाद आप इस प्रयोग को स्टार्ट करेंगे, है ना। पूर्व दिशा में बैठ जाए, कांच का गिलास ले लें, सरसों ले लें, सरसों को कांच के गिलास में डाल दें। जो भी आपने ली छोटी थोड़ी सी सरसों, यह आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगी। ये आपको बाजार से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कपूर की टिकियां हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, सरसों हम हमारे खाने में, रसोई घर में प्रयोग करते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो थोड़ी सी आप सरसों ले लें, यह आपको अपने रसोई घर में मिल जाएगी। आप इसको गिलास में भर लें और गिलास में भरने के बाद एक कपूर की टिकिया अपने ऊपर से 3 बार वारें और ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। 3 बार इसको पढ़ेंगे, 3 बार वारते हुए, और उसके बाद इसको गिलास में जहां आपने सरसों डाली थी उसमें डाल दें। फिर दूसरी कपूर की टिकियां उठाएं, फिर इसी तरह से 3 बार अपने ऊपर सर से वारें और बोले ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, और वारने के बाद वापस इसको अपने गिलास में डाल देना है। ठीक 3 बार वारने के बाद फिर तीसरी कपूर की टिका उठाएंगे, फिर 3 बार वारेंगे, 3 बार वारने के बाद वही बोलेंगे ओम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, ये वाला मंत्र 3 बार ही पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद अब आप इसको गिलास में वापस डाल देंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आपको वहां पर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं
जिन्होंने मुझ पर किया कराया करवा दिया। जो भी जादू मेरे ऊपर शत्रु ने कर रखा है, चाहे वो कैसा भी जादू हो, चाहे काला जादू हो, चाहे किसी भी तरह का हो, मैं अपने परिवार के साथ इस शत्रु जाल में फंस गया हूं, इस माया जाल में फंस गया हूं और शत्रु का नाश नहीं कर पा रहा हूं। मेरे शत्रु का नाश नहीं हो पा रहा है। मेरे शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं और जिंदगी भर मैं परेशान ही हूं। तो दोस्तों, आपको इस तरह से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। एक देसी घी का दिया वहीं जलाना है। देसी घी का दिया जलाने के बाद हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करनी है और एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यह जो कपूर और सरसों आपने डाली, उसमें हल्की हल्की फूंक मारनी है। फूंक कितनी बार मारनी है? 21 बार आपको फूंक मारनी है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक विशेष प्रक्रिया करनी है। आपने जो गिलास लिया है जिसमें कपूर डाला गया है, अब उसमें 21 बार फूंक मारनी होती है। यह कार्य पूरे मन और श्रद्धा से करें, जैसे मानो अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को उस गिलास के माध्यम से बाहर निकाल रहे हों। अब इस गिलास को आपको किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां किसी की नजर न पड़े, कोई इंसान उस तक न पहुंचे और न ही कोई उसका स्पर्श कर सके। यह जगह आपके घर का कोई कोना हो सकता है, जैसे अलमारी के ऊपर का हिस्सा या कोई ऐसा स्थान जहां आमतौर पर कोई जाता नहीं है। इस प्रक्रिया को करने के लिए दिन भी विशेष माने गए हैं। आप इसे शनिवार, मंगलवार या शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रविवार को करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक माना जाता है, क्योंकि रविवार को पीली सरसों से संबंधित उपाय करना विशेष फलदायी होता है। अब मान लीजिए आपने यह उपाय शुक्रवार को किया, तो जैसे ही आपने वह गिलास तैयार किया, कपूर उसमें डाला और मंत्रों का जाप करके 21 बार फूंक मारी, तभी से वह गिलास आपके ऊपर मंडरा रही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। यह कपूर आपकी ओर से आपके शत्रुओं द्वारा किया गया कोई भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रयास, काला जादू या नजर दोष को सोख लेता है। इसके बाद यह नकारात्मकता धीरे धीरे सरसों में स्थानांतरित हो जाती है। जब आप इस गिलास को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, तो अगला चरण अगले दिन से शुरू होता है। अगले दिन सुबह उठते ही बिना नहाए और बिना किसी अन्य कार्य में लगे आपको उस गिलास से थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। यह सरसों आप अपने ऊपर से 7 बार वारें, यानी अपने शरीर के चारों ओर ऐसे घुमाएं जैसे आप कोई बुरी चीज हटा रहे हों, और फिर उसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर फेंक दें। यह क्रिया रोजाना करनी है और लगातार 21 दिन तक करनी है। हर सुबह बिना नहाए उठते ही यह प्रक्रिया करनी है। इससे न केवल आपके आसपास की नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि जो अदृश्य शक्तियां आपको नुकसान पहुंचा रही थीं, वह भी निष्क्रिय हो जाती हैं। 21 दिन तक यह उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव नजर आने लगते हैं। वो सारे शत्रु जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, धीरे धीरे शांत होने लगते हैं या परास्त हो जाते हैं। जिन कारणों से आपके जीवन में रुकावटें थीं, चाहे वह काम न बनने की स्थिति हो, व्यापार में नुकसान हो, मानसिक अशांति हो या बार बार बीमारियां लगना हो, वह सभी चीजें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जब यह 21 दिन पूरे हो जाते हैं और अगर गिलास में थोड़ी सी सरसों और कपूर बच गया है, तो उसे आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त करने का अंतिम चरण है। यदि आप चाहें तो इसे जलाकर भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन जलाना आवश्यक नहीं है। सीधे बहते जल में भी प्रवाहित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को करते समय पूरे मन से विश्वास रखें। यह कोई सामान्य घरेलू उपाय नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनका जीवन अचानक बदलने लगा। व्यापार में वृद्धि, परिवार में शांति, शरीर में ऊर्जा और मन में संतोष का अनुभव होने लगता है। अब अगर आपको लगे कि 21 दिन के बाद आपकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चुका है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको यह प्रक्रिया दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि इससे बहुत लाभ मिला और आप इसे नियमित रूप से करना चाहते हैं, तो आप इसे जारी भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके अनुभव और स्थिति पर निर्भर करता है। इस उपाय को करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। हर चरण को धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से करें। जब आप फूंक मार रहे हों, तब अपने मन में यह भाव रखें कि आप अपने जीवन से सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। जब आप सरसों से वार कर रहे हों, तब यह सोचें कि आप अपने ऊपर से बुरी नजर
और दुर्भाग्य को हटा रहे हैं, और जब आप उसे बाहर फेंकते हैं तब मन में विश्वास रखें कि अब वह नकारात्मकता आपके जीवन से हमेशा के लिए जा चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आप साथ में हनुमान जी का ध्यान करते रहें तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। उनका नाम लेने मात्र से भय, नकारात्मकता और संकट दूर भागते हैं। इसीलिए जब भी यह उपाय करें तो उनका ध्यान अवश्य करें। तो दोस्तों, यह उपाय न केवल सरल है बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। इसे करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब जीवन में वह रुकावटें नहीं हैं जो पहले थीं। जब जीवन में शांति और स्थिरता आ जाती है तो हर कार्य स्वतः ही सफल होने लगता है। इसलिए अगर आप भी जीवन में शांति, सुरक्षा और सफलता चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। जय श्री राम।